अभी जो हम खड़े हैं वो कोई म्यूज़ियम नहीं है, जैसा आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। ये वो बिहार की धरती है जहाँ पर पहली मर्तबा इस पूरे देश ने ये जाना कि एग्रीकल्चर में रिसर्च जैसा भी कुछ हो सकता है। ये साल 1905 का था, जब देश पर अंग्रेज़ी हुकूमत थी। 1932 तक ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो प्राप्त नहीं हुआ था। बाद में जब भूकंप आया तो ये पूरे जो कैंपस है वो क्षतिग्रस्त हुआ, और उसके बाद होता ये है कि साहब एक नया कैंपस बनता है और इस पूरे कैंपस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। अगर आप घुमा के कैमरा अगर पैन करके दिखाएंगे शुभम, तो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो बिहार में चलती हैं उसके मुकाबले अगर बात करें तो जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसकी भव्यता आपका मन मोहती है, उसकी सुंदरता आपको जगाती है और बताती है कि साहब बिहार में भी कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन पूरा ये यूनिवर्सिटी है क्या, कितने कॉलेजेस इसमें हैं और किस किस चीज़ों की पढ़ाई हो रही है, कैसे ये बिहार के लिए योगदान दे रहा है, यहाँ के लोगों के लिए योगदान दे रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ गरिमा है जो यहाँ पर जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसमें काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है गरिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। गरिमा, हमें तो पहले तो ये बताइए कि क्या क्या कुछ है यहाँ पे, अगर आप चलते हुए बताते हुए दिखाएं। चलिए, आपने बहुत शॉर्ट में तो बता ही दिया कि ये यूनिवर्सिटी आखिर क्या है, कि यहीं से लोगों को पता चला कि एग्रीकल्चरल रिसर्च जैसा भी कुछ हो सकता है। जब बिहार, आपकी वीडियो लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे जो आपने पूसा पे स्पेशली बनाई है। और एक बात मैं और आगे बताने से पहले ये बता देना चाहूँगी कि दिल्ली में हम देखते हैं कि पूसा, न्यू पूसा रोड है, और दिल्ली में जो IRI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो पूरा एरिया है उसको पूसा कहते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि बिहार के इस पूसा ब्लॉक की वजह से वहाँ को पूसा कहा गया। इस पूसा ब्लॉक जी, की वजह क्योंकि से। जब भूकंप आया था तो नई दिल्ली में यहाँ के रिसर्च सेंटर को शिफ्ट किया गया था, और उसी के वजह से उसका नाम पूसा रखा गया, यहाँ के सिग्निफिकेंस के हिसाब से। और अब यहाँ का नाम पूसा क्यों है, आपसे भी कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा था। करेक्ट। पूसा सूर्य देवता का एक नाम है, पोषण के जो देवता है सूर्य देवता। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः, तो इसमें पूसा का जिक्र आता है। तो ये धरती हमेशा से जो है ना वो फलने फूलने वाली धरती थी, सूर्य देवता की ज़्यादा कृपा थी यहाँ पर, तो इस वजह से इसको पूसा कहा गया और यहाँ का नाम पूसा पड़ा। अब आप पूछ रहे हैं कि इस कैंपस में क्या, अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये यूनिवर्सिटी का मेन ब्लॉक हम इसको कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत टोटल 8 कॉलेजेस आते हैं। एक कॉलेज हमारा पिपरा कोठी में है और एक ढोली में है, वो फिशरीज़ का कॉलेज है, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उसे कहते हैं, और एक जो पिपरा कोठी में है उसको हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज बोलते हैं। और बाकी के जो 6 कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर हैं, और आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी देख सकते हैं। जैसे ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये जो मेरे सामने है? ये मेन एडमिन ब्लॉक है। यहाँ पर हमारे कुलपति साहब बैठते हैं, हमारे रजिस्ट्रार साहब बैठते हैं, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो इस बिल्डिंग में होता है। ओके। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा पीछे देखेंगे तो ये आपको DEE लिखा दिखाई देगा, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा निदेशालय। तो जितने भी किसानों को ट्रेनिंग होती है जो हमारे KVKs कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए होता है, हमारे पास 16 KVKs है यूनिवर्सिटी। KVKs मतलब? कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे होता है कि अलग अलग जगह पे ना कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ के साइंटिस्ट उन कृषि विज्ञान केंद्रों पर जाकर बैठते हैं। तो किसानों को, मान लीजिए मिट्टी की जांच करवानी हो, किसानों को ये जानना हो कि हम क्या करें कि हमारी खेती बेहतर हो जाए, तो वो कृषि वैज्ञानिक से जाकर संपर्क करते हैं। अच्छा। तो विश्वविद्यालय उसमें किसानों की पूरी सहायता करता है। तो किसान यहाँ पर आते हैं? जी, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी जाते हैं, और उन कृषि विज्ञान केंद्रों से जो किसान मान लीजिए जुड़े हुए हैं, अगर जब यहाँ पर किसी भी विभाग की ट्रेनिंग होगी, चाहे फिशरीज़ की हो, मछली पालन की हो, कुक्कुट पालन जिसको बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, बकरी पालन, और अलग अलग जितने भी क्रॉप्स हैं उसकी ट्रेनिंग होगी, तो किसान यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेंगे। 6 दिन 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, उन्हें रहने की, ठहरने की भी व्यवस्था दी जाती है, और सब कुछ बताया जाता है, ताकि मतलब बोलते हैं ना कि किसान से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक का रास्ता कैसे तय हो, ये पूरा रूपरेखा यहाँ से लोगों को बताया जाता है। उसके बाद अगर आप उधर देखेंगे तो DOR आपको दिखाई देगा, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च, यानी कि यहाँ पर जो भी शोध कार्य होते हैं उसका दफ्तर ये है। यहाँ से सब कुछ पास होकर फिर आगे जाएगा, और हम लोग आगे चलेंगे। ये जो जगह है इसको सरस्वती गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं?
सरस्वती गार्डन। जी, सरस्वती गार्डन, माता सरस्वती की मूर्ति बीच वहाँ में लगी लगी हुई है। शाम के समय में, अभी तो थोड़ा देर हो गया, लेकिन छात्र यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं और बातचीत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीनरी है इस एरिया में, और इसके इर्द गिर्द ही आपको कैंपस का सब कुछ दिखाई देगा। वहाँ पर PGCA है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, बैचलर्स के बाद मास्टर्स में जाएंगे तो वो यहाँ से होके जाएंगे। कितने कॉलेजेस हैं इसमें? टोटल तो 8 कॉलेजेस मैंने आपको बताया, उसमें से उसमें मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स कौन से कॉलेजेस में दिखाई देते हैं यहाँ पर? मतलब ज़्यादा बोलबाला या फिर कहें कि ज़्यादा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में किस चीज़ों में यहाँ पे छात्र ले रहे हैं? देखिए, ऐसे तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी एक सेक्टर है। बहुत लोग जो इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करते हैं, Okay. उनका अगर नहीं होता है तो लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है जहाँ पर टेक्सटाइल से लेकर हर चीज़ की पढ़ाई होती है। इसके अलावा यहाँ पर MBA है, MBA इन एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट। एग्री बिजनेस का पार्ट अलग है, रूरल मैनेजमेंट का पार्ट अलग है। ठीक है। तो इसमें भी और यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है? जी, 2016 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, और शायद इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ से कई सारे छात्र देश दुनिया में जाकर बिहार का नाम, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी शोध हुए हैं वो देश के बहुत काम आ रहे हैं, किसानों की कमाई बढ़ाने के बहुत काम आ रहे हैं। तो हम बिना किसी शक संदेह के कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी यहाँ पर पढ़ाई होती है। हाँ, क्योंकि हमारी जो बात हुई है 2-3 प्रोफेसर्स से, उन्होंने भी यही बताया है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो छात्रों की मदद कर रही है, और ख़ास करके किसानों की, जिसको वो छात्र की उपाधि दे रहे हैं, कि जिन्हें वो सिखा रहे हैं कि वो कैसे आय दोगुनी कर सकें, 3 गुनी कर सकें, किस तरह की फसल है जो उगा सकते हैं। आपने किसान चाची का नाम सुना होगा? जी, जी, पद्मश्री किसान चाची। हाँ। किसान चाची, जब भी यहाँ पर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, किसान मेला होता है, तो किसान चाची ज़रूर आती है और वो कहती हैं कि ये मेरा मायका है, ये मेरा घर है। क्योंकि यहाँ के वैज्ञानिकों ने उनको एक आम किसान से किसान चाची तक पहुँचा दिया। यहीं के तो वैज्ञानिकों ने। जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का किसान चाची की तरह और भी कई सारे किसान हैं जिनको एकदम बोलते हैं ना, अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। लोग हर तरह के फील्ड में सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये पढ़ेगा तो वो बन जाएगा, मैथ्स पढ़ेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, मेडिकल पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन बहुत एकदम लीस्ट ऑप्शन लोग चुनते हैं ना कि आप कुछ नहीं होगा तब हम एग्रीकल्चर कॉलेज में जाएंगे। हाँ। लेकिन ये धारणा यहाँ से बदल रही है, क्योंकि यहाँ के छात्र पढ़ के विदेशों तक में जाकर रिसर्च कर रहे हैं। और अगर आप सोचिए ना कि हमारे पास कोई ये फिगर आउट करने वाला नहीं होगा कि मान लीजिए अभी ग्लोबल वार्मिंग है, क्या पता 7 महीने अगर बारिश हो गई तो उन 7 महीनों में कैसे फसल उगाएंगे जो बाकी की दुनिया खाना खाए। ये रिसर्च करने वाला अगर कोई रहेगा ही नहीं तो आगे दुनिया कैसे चलेगी। तो यहीं के छात्र निकलकर ये सारे रिसर्च करेंगे, और मतलब जो सबसे बेसिक चीज़ है, भरण पोषण, पेट भरना, तो उसकी पढ़ाई यहाँ पर होती है। बहुत शानदार। तो बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा ये बताने के लिए हमें। और ये जो चीज़ है वो बड़ी तार्किक बात कही है गरिमा ने, कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा हीन भावना के साथ देखा जाता है कि तुम किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा हीन भावना के साथ देखा जाता है कि तुम किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, तो हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, एग्रीकल्चर का शोध नहीं रहेगा, तो आप उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे, राब्ता आपका नहीं बन पाएगा जो आपको मार्केट में भी मिल रहा है। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जो खाना खाते हैं, मशरूम हो गया, जैसे अभी हमने देखा तुलसी के बारे में हमने जाना, तो उन तमाम चीज़ों में एग्रीकल्चर के शोध का, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है, और ये होना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि ये बिहार की धरती से होकर गुज़र रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है बिहार का, जिसे आपको जानना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए, ताकि जो ये यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको कहा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको लोग जान सकें और यहाँ पर आकर वो भी अपना योगदान देश हित में दे पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।